गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग सरफेस माइनिंग का क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सरफेस माइनिंग का न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। माइनिंग मशीनरी का हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जो बुक सॉल्यूशन था। चलिए फिर आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी को साउंड ऑडिबल है ना? सभी को स्क्रीन शो हो रही है? सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द सेल वैल्यू ऑफ अ ओर फ्रॉम अ ओपन पिट माइन इज 6000 per ton. Cost of a mining excluding stripping cost is 2250 per ton. If the cost of stripping is 1000 per meter cube, the break even stripping ratio in meter cube per ton is। यही क्वेश्चन बोल रहा है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यार स्ट्रिपिंग रेशियो होता क्या है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि स्ट्रिपिंग रेशियो होता क्या है। स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होता है? स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होता है कि मान लो कि कोई भी माइंस होता है, ठीक है। तो कोयला तो सरफेस पे तो रहेगा नहीं। कोयला कोई हमारा सॉइल या फिर किसी तरह का रॉक रॉक ये सब के नीचे ही हमारा मिनरल होगा। मिनरल जो भी हमारा मिनरल होगा, मिनरल में कोल हो गया, जिंक हो गया, वो सब मिनरल हमारा किसी तरह का सॉइल चाहे रॉक के नीचे होगा, जिसको हटाएंगे, हटाने के बाद हमारा मिनरल निकलेगा। तो ये जो ऊपर का, जो मिनरल से ऊपर जो हमारा पूरा लेयर रहता है, इसको हम लोग ओबी भी बोलते हैं। ये जो वेस्ट को हम लोग ओबी भी बोलते हैं, ठीक है। वेस्ट को हम लोग ओबी भी बोलते हैं। ओके, तो यही हम लोग को होता क्या है, यही हम लोग को बोलता क्या है, स्ट्रिपिंग रेशियो क्या बोलता है कि कितना ओबी हम लोग को निकालना पड़ेगा पर टन ऑफ कोल या फिर मिनरल निकालने के लिए, ठीक है। यही हमारा हमारा स्ट्रिपिंग रेशियो होता है। क्या होता है स्ट्रिपिंग रेशियो? कि एक टन कोयला निकालने के लिए या फिर एक टन मिनरल निकालने के लिए हमारा कितना ओबी निकालना पड़ेगा हमको, यही हमारा स्ट्रिपिंग रेशियो होता है, ठीक है। अगर कम हमारा ओबी अगर कम निकालना पड़ा, मान लो कि ओबी मान लो कि हम लोग को 2 मीटर क्यूब ही निकालना पड़ा, ठीक है। ठीक है, और टन कोयला, एक टन निकालने के लिए 2 ही मीटर क्यूब हमको ओबी निकालना पड़ा। तो वो केस हमारे लिए बहुत अच्छा फायदा वाला केस है कि 2 मीटर क्यूब ओबी निकाले और मिनरल हम लोग निकालने लग गए, ठीक है। अगर वही स्ट्रिपिंग रेशियो अगर ज्यादा है, मतलब मान लो कि कहीं एक, कहीं दो है, कहीं चार है, तो कौन सा प्रॉफिटेबल होगा? जिसमें स्ट्रिपिंग रेशियो कम होगा वो हमारा प्रॉफिटेबल माइंस होगा, ठीक है। ठीक है, यही होता है हमारा स्ट्रिपिंग रेशियो। तो इसका क्या होता है? यूनिट मीटर क्यूब पर टन। ओके, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट? सभी को समझ में आ रहा है? यही हमारा स्ट्रिपिंग रेशियो होता है, ठीक है। तो स्ट्रिपिंग रेशियो का बहुत तरह का टाइप होता है, ठीक है। जिसमें से एक टाइप होता है, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें से एक टाइप होता है ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। एक टाइप होता है जिसमें से ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो, ठीक है।
ब्रेक इवन स्टिपिंग रेशियो क्या बताता है कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग को कब से मिलने लगेगा। ठीक है, ये ब्रेक इवन जो होता है ये हमको बताता है नो प्रॉफिट, ब्रेक इवन जो पॉइंट होता है वो होता है नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। ठीक है, मान लो कोई भी हमारा माइंस है जिसका ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो जो है, किसी माइंस का ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो मान लो 2 है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि 2 के बाद 2 पे क्या रहेगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन 2 के बाद ग्रेटर देन 2 वो हमारा माइंस जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगा, वो नो प्रॉफिट होगा। ठीक है, नो प्रॉफिट मतलब कि इससे ज्यादा होगा तो वो प्रॉफिट नहीं देगा, लेकिन इससे कम रहेगा तो प्रॉफिट देगा। ठीक है, ठीक है, यही हमारा ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो कहलाता है। तो ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो बताइए कैसे निकालते हैं। चलिए, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो होता है जैसे कि रिकवरेबल कॉस्ट, लिख लीजिए, रिकवरेबल प्राइस पर टन ऑफ ओर माइनस ओपन कास्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, ओपन कास्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, लेकिन ये होगा एक्सक्लूडिंग स्ट्रिपिंग कॉस्ट। ये सिर्फ क्या होगा, ओपन कास्ट प्रोडक्शन कॉस्ट जो होगा पर टन ऑफ ओर, ठीक है, पर टन ऑफ ओर डिवाइडेड बाय स्ट्रिपिंग कॉस्ट, या फिर ये लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ओबी पर मीटर क्यूब। ठीक है, यही हमारा ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो होता है। क्या होता है ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो, रिकवरेबल कॉस्ट पर टन ऑफ ओर माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट पर टन ऑफ ओर डिवाइडेड बाय cost of extraction of OB पर मीटर क्यूब। यही इसी से हम लोग ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो निकालते हैं। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो में? एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये जो कॉस्ट हम लोग लेते हैं ओपन कास्ट, जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है उसमें हम लोग स्ट्रिपिंग कॉस्ट को काउंट नहीं करेंगे, स्ट्रिपिंग कॉस्ट हमेशा एक्सक्लूड रहेगा। ठीक है, यही एक मेन पॉइंट है। ठीक है, चलिए, समझ में आया सभी को? सभी को समझ में आया? चलिए, तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। आप लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने का। जो लोग भी ऑनलाइन हैं, बहुत लोग रिकॉर्डेड सेक्शन देखते हैं, तो रिकॉर्डेड सेक्शन में आप लोग क्वेश्चन एक बार जब कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप लोग पहले खुद से ट्राई करने का, वीडियो पॉज कर देना, खुद से ट्राई करने का, एक बार क्वेश्चन सॉल्व करना।
उसके बाद तुम लोग सॉल्यूशन देखना, जो भी रिकॉर्डेड सेशन देखते हो, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सेल वैल्यू ऑफ ओर फ्रॉम ओपन पिट माइन इज 6000 पर टन, RS 6000 पर टन कॉस्ट ऑफ माइनिंग, ठीक है, एक्सक्लूडिंग स्ट्रिपिंग कॉस्ट। एक्सक्लूडिंग स्ट्रिपिंग कॉस्ट इज कितना है, 2250 पर टन। ये क्या बोल रहा है कि सेल वैल्यू कोई भी ओर का है 6000 पर टन, मतलब रिकवरेबल प्राइस कितना है 6000 पर टन। कॉस्ट ऑफ माइनिंग, कॉस्ट ऑफ जो माइनिंग है या फिर मान के चलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, एक्सक्लूडिंग स्ट्रिपिंग कॉस्ट है, वो 2250 पर टन है। इफ द कॉस्ट ऑफ स्ट्रिपिंग इज 1000 पर मीटर क्यूब, द ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो इन मीटर क्यूब पर टन। बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार सॉल्व कीजिए। कितना आंसर आ रहा है सभी को, कितना आंसर आ रहा है बताइए एक बार। देखिए चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। स्ट्रिपिंग रेशियो, ब्रेक इवन, स्ट्रिपिंग रेशियो, इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा, कॉस्ट ऑफ रिकवरेबल कॉस्ट मतलब कि सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 6000, RS 6000 पर टन, माइनस कॉस्ट ऑफ माइनिंग एक्सक्लूडिंग स्ट्रिपिंग कॉस्ट कितना है, RS 2250 डिवाइडेड बाय स्ट्रिपिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है बताइए सभी लोग। स्ट्रिपिंग कॉस्ट देखिए 1000 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 1000, सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, RS 3750 डिवाइडेड बाय 1000 कितना आ गया, ये क्या है, RS पर टन, ये है RS पर मीटर क्यूब, कितना आ जाएगा 3.75, ये मीटर के ऊपर चला जाएगा तो मीटर क्यूब पर टन, यही हमारा स्ट्रिपिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा स्ट्रिपिंग रेशियो हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर, बिल्कुल 3.75 बी आंसर सही होगा, ठीक है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ ओपन पिट माइन द वैल्यू ऑफ मेटल इज 215 पर केजी, ठीक है, एंड द रिकवरेबल ग्रेड इज, रिकवरेबल जो ग्रेड रिकवर कर रहा है मेटल माइन में, मेटल माइन में हमेशा एक रिकवरेबल ग्रेड हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जो ही वही हमारा एक्चुअल जो सेलिंग होता है उसी के आधार पे हम लोग को पैसा मिलता है, ठीक है। तो वो रिकवरेबल ग्रेड कितना दिया हुआ है 1.5%। द प्रोडक्शन कॉस्ट पर टन ऑफ ओर इंक्लूसिव ऑफ माइनिंग एंड प्रोसेसिंग बट एक्सक्लूडिंग, देखिए ये हमेशा याद रखना, बट एक्सक्लूडिंग स्ट्रिपिंग इज RS 2025। इफ द ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो दिया हुआ है देन द स्ट्रिपिंग कॉस्ट, हम लोग को स्ट्रिपिंग कॉस्ट निकालना है। बताइए एक बार सॉल्व कीजिए आप लोग, कितना आंसर आ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो जो है, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो क्या हो जाए, क्या होता है, रिकवरेबल प्राइस, रिकवरेबल प्राइस क्या हो जाएगा, देखिए 215 पर केजी, इसको टन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टन में कन्वर्ट करेंगे तो RS 215 केजी को टन में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 000 इनटू रिकवरेबल ग्रेड कितना है 1.5%, यही हो जाएगा हमारा रिकवरेबल कॉस्ट हो जाएगा, माइनस यानी सेलिंग प्राइस माइनस
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या होता है 2025। बेसिकली ब्रेक इवन क्या होता है, ऊपर में प्रॉफिट डिवाइडेड बाय स्ट्रिपिंग कॉस्ट, यही होता है ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग। तो प्रॉफिट क्या होगा, कितना में बेचे माइनस कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्ट्रिपिंग कॉस्ट। स्ट्रिपिंग कॉस्ट मतलब कि ओवरबर्डन निकालने में कितना कॉस्ट आता, यही हमारा होता है ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो, ठीक है। माइनस 2025 डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो हम लोग को दिया हुआ है, स्ट्रिपिंग कॉस्ट हम लोग को निकालना है, तो डिवाइडेड बाय स्ट्रिपिंग कॉस्ट होता है ये। ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो बताइए कितना दिया हुआ है, 4 मीटर क्यूब पर टन इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए कितना होता है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2150 इंटू 1.5 माइनस 2025 डिवाइडेड बाय स्ट्रिपिंग कॉस्ट। तो स्ट्रिपिंग कॉस्ट क्या निकल जाएगा, 2150 इंटू 1.5 माइनस 2025 डिवाइडेड बाय स्ट्रिपिंग रेशियो क्या है 4। यहां से सॉल्व कीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा स्ट्रिपिंग कॉस्ट 300 RS 300 पर मीटर क्यूब हमारा स्ट्रिपिंग कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। किन्हीं को कोई डाउट, कौन सा प्रॉब्लम में तुम्हें दिक्कत हुआ, इंजीनियर आमा आले गामा आले, कौन सा प्रॉब्लम में तुम्हें दिक्कत हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो निकालना है, तो सिंपल सेलिंग कॉस्ट माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सेलिंग कॉस्ट क्या होगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू ऑफ मेटल इज 215 पर केजी, तो 215, लेकिन रिकवरेबल ग्रेड दिया हुआ 1.5%, तो 215 इसको हम लोग क्या किए कि पर टन लेना होता है, तो केजी को टन में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, इनटू रिकवरेबल ग्रेड से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ही हमारा सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो 215,000 इंटू 1.5 माइनस 2025 डिवाइडेड बाय स्ट्रिपिंग कॉस्ट। स्ट्रिपिंग कॉस्ट हम लोग को निकालना है, स्ट्रिपिंग कॉस्ट को इधर कर दिए, 4 को इधर बाई में आ गया, तो हम लोग का स्ट्रिपिंग कॉस्ट हम लोग को निकल गया, कितना निकला 300 RS 300 पर मीटर क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, कोई डाउट, द फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ अ ओपन कास्ट माइन रिवील्स द फॉलोइंग। फिजिबिलिटी स्टडी किया गया, उसमें हम लोग को ओपन कास्ट माइंस का, उसमें हम लोग को पता चला कि रिकवरेबल प्राइस पर टन ऑफ ओर दिया हुआ है 600 निकला फिजिबिलिटी रिपोर्ट में, प्रोडक्शन कॉस्ट पर टन ऑफ ओर दिया हुआ है 400 निकला, स्ट्रिपिंग कॉस्ट पर टन ऑफ वेस्ट इज 50 रुपया हम लोग को पता चला। तो ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो इन मीटर क्यूब पर टन कितना होगा, तो बताइए लोग, सॉल्व कीजिए, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो सॉल्व कीजिए, ये सब इसी क्वेश्चन है, गेट में हमेशा आते रहता है। तो रिकवरेबल प्राइस कितना है ओर का बताइए, 600 माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है 400 डिवाइडेड बाय स्ट्रिपिंग कॉस्ट पर टन ऑफ वेस्ट कितना है 50। इसको सॉल्व कीजिए, क्या आ जाएगा 4:1 हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। द सेल वैल्यू ऑफ अ क्रोमाइट ओर फ्रॉम ओपन पिट माइन इज 6500 पर टन। द कॉस्ट ऑफ माइनिंग एक्सक्लूडिंग स्ट्रिपिंग कॉस्ट दिया हुआ है। इफ द कॉस्ट ऑफ स्ट्रिपिंग दिया हुआ है, द ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो इन मीटर क्यूब पर टन। यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करो जल्दी से, बताओ कितना आंसर आ रहा है। एक बार जल्दी से बताइए कितना आंसर आ रहा है, कितना आंसर आया। बिल्कुल 3.52 ही होगा, सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो इसका क्या हो जाएगा, बताइए कितना प्राइस है, बताइए सेल प्राइस कितना है। 6500 माइनस कॉस्ट ऑफ माइनिंग एक्सक्लूडिंग स्ट्रिपिंग कॉस्ट कितना है 2450 डिवाइडेड बाय स्ट्रिपिंग कॉस्ट 1150, यही है। तो यहां से ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो कितना निकलेगा, 3.52 हमारा निकल जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ओपन पिट माइनिंग द वैल्यू ऑफ अ मेटल इज RS 210 per kg and recoverable grade is 1.2%. The production cost per ton of ore inclusive of mining and processing but excluding stripping is 2000. इफ दी ब्रेक, अगर मान लीजिए इसमें एक्सक्लूडिंग नहीं रहता है, इसमें इंक्लूडिंग रहता है, तो इसमें हम लोग को स्ट्रिपिंग कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में आप लोग जरूर देखिएगा, कभी कभी गेट फंसाने के लिए इंक्लूडिंग स्ट्रिपिंग कॉस्ट लिख देगा। ठीक है, लेकिन ये हमेशा याद रखेंगे कि प्रोडक्शन कॉस्ट में एक्सक्लूडिंग स्ट्रिपिंग कॉस्ट हम लोग लेंगे। ठीक है, ठीक है, कितना दिया हुआ है 2000। इफ द ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो दिया हुआ है 3.49, दी स्ट्रिपिंग कॉस्ट निकालना है। बिल्कुल इसी क्वेश्चन है उसी टाइप से। चलिए सॉल्व करते हैं। रिकवरेबल प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्ट्रिपिंग कॉस्ट। ठीक है, रिकवरेबल प्राइस बताइए कितना दिया हुआ है, सभी लोग बताइए कितना दिया हुआ है रिकवरेबल प्राइस। 210 केजी, 210 पर केजी, तो इसको हम लोग टन में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 210,000 इंटू कितना ग्रेड है, वन रिकवरेबल ग्रेड 1.2%, तो 1.2 डिवाइडेड बाय 100 माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखिए क्या दिया हुआ है 2000 माइनस 2000 डिवाइडेड बाय स्ट्रिपिंग कॉस्ट। ठीक है, और ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो बताइए कितना दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे 3.49 दिया हुआ है इक्वल टू 3.49। यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, स्ट्रिपिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा,
2100 इंटू 1.2 माइनस 2000 डिवाइडेड बाय 3.49। इसको सॉल्व कीजिए, हमारा स्ट्रिपिंग कॉस्ट निकल जाएगा। कितना आ जाएगा? 149 पर मीटर क्यूब हमारा आंसर आ जाएगा स्ट्रिपिंग कॉस्ट। ठीक है, किन्हीं को कोई डाउट? ये क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट एक बार बता दो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? डिटरमाइन द स्ट्रिपिंग रेशियो ऑफ ओर सेक्शन सोन बिलो। ठीक है, अब इसका स्ट्रिपिंग रेशियो निकालना है। स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होता है सभी लोग बताइए? स्ट्रिपिंग रेशियो होता है ओवरबर्डन, कितना ओवरबर्डन हम लोग को निकालना पड़ेगा, कितना और या फिर कोल निकालने के लिए। ठीक है, कितना टन, मतलब 1 टन कोल या और निकालने के लिए कितना टन हमको ओबी निकालना पड़ेगा। यही होता है स्ट्रिपिंग रेशियो, मतलब कि ओबी रेशियो डिवाइडेड बाय ओर रेशियो। कुल मिला के यही हमारा स्ट्रिपिंग रेशियो होता है। बताइए सभी लोग। ठीक है, तो आप इस फिगर से देखिए, हमारा देखिए इस फिगर से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि ये जो हमारा है, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है, ठीक है, ये हमारा वेस्ट है। दोनों साइड इधर भी व्हाइट वाला पोर्शन है, ये वेस्ट है। और ये जो शेडेड पोर्शन है, ये जो ऑफ व्हाइट जो पोर्शन आप लोग को दिख रहा है, ये हमारा ओर जोन है। ठीक है, बीच में हमारा ओर जोन है। ये मैं रेड से इसको कलर कर रहा हूं, ये हमारा ओर जोन है। और ये जो बाकी जो पोर्शन है वो हमारा वेस्ट जोन है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा स्ट्रिपिंग रेशियो निकालने के लिए? ओवरबर्डन वेस्ट कितना है? तो ये देखिए, ये वेस्ट और ये वेस्ट, तो ये वेस्ट मतलब कि इधर का एरिया, एरिया ऑफ वन साइड, इसको 1 एरिया मान लो, इसको 2 एरिया मान लो, इसको 3 एरिया मान लो। तो वेस्ट का क्या हो जाएगा? एरिया 1 प्लस एरिया 2 डिवाइडेड बाय एरिया 3। यही हमारा हो जाएगा कुल मिला के स्ट्रिपिंग रेशियो। तो अब हम लोग निकालते हैं, इधर का एरिया निकालिए। एक बार बताइए, एक बार सॉल्व करो, 1 मिनट का मैं टाइम देता हूं, एक बार सॉल्व करो, एक बार सॉल्व करो। इधर का एरिया प्लस इधर का ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया डिवाइडेड बाय रेक्टेंगल का एरिया, तो ये हमारा स्ट्रिपिंग रेशियो आ जाएगा। एक बार सॉल्व कीजिए, तो कितना आ रहा है आप लोग को बताइए जल्दी से। कितना आंसर आया? इमेज ब्लर दिख रहा है। देखिए ये हमारा ओर का जो विड्थ है, देखिए ये इमेज है, मैं लिख देता हूँ, मैं फिगर बना देता हूँ। ठीक है, ये हमारा इमेज है, इमेज मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये बोल रहा है कि ये हमारा ओर है, ये दिया हुआ है 50 मीटर का, ये वेस्ट है, दोनों साइड वेस्ट है, ये दोनों साइड वेस्ट है।
इसको 1 एरिया मान लो, इसको 2 एरिया मान लो, इसको 3 एरिया मान लो। सबसे पहले 1 का एरिया निकालेंगे, क्या निकलेगा, ये 20 मीटर दिया हुआ है, 1 का एरिया क्या निकलेगा, और ये 100 मीटर दिया हुआ है। 1 का एरिया क्या निकलेगा, 1/2 इंटू 100 इंटू 20 एरिया 1 प्लस एरिया 2 हो जाएगा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 100 इंटू 30 एरिया 2 निकल गया। एरिया 3 क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, नहीं ये तो रेक्टेंगल है तो डायरेक्ट 50 इंटू 100, ठीक है, यही मोड़ा हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, किन्हीं को कोई डाउट? तो आप निकालिए, इसको सॉल्व कीजिए। कितना आ जाएगा 2500 डिवाइडेड बाय 5000, कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। कितना आ रहा है ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो, कितना आ जाएगा 2500 डिवाइडेड बाय 5000, कितना आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1:2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट, एक बार बता दीजिए किन्हीं को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, समझ में आया सभी को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यो हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। द फिगर, आप लोग को ये जो क्वेश्चन है वो ब्लर दिख रहा है क्या? क्वेश्चन ब्लर दिख रहा है क्या? आज के लिए हम लोग क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना आप लोग। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। आज हम लोग का फर्स्ट क्लास था सरफेस माइनिंग का, कल से हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्लास था इसीलिए आज हम लोग थोड़ा जल्दी खत्म कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग कल बना के लाना, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन को, ठीक है। किसी को कोई डाउट? चले फिर क्लास खत्म करते हैं आज के लिए। सिलेबस पूछ रहा है, सरफेस माइनिंग में क्या सिलेबस बाबू, सरफेस माइनिंग में हम लोग मेनली न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। जितना न्यूमेरिकल, जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है जिससे जो हम सरफेस माइनिंग में आ सकता है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी थ्योरी क्लास अलग से लिया जाएगा, तो हम लोग मेन न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे जो कि प्रीवियस गेट में आया हुआ है या फिर आ सकता है, और या फिर अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग पैटर्न का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। गुड बाय एवरीवन।